नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हल करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का सवाल नंबर 9 से, और ये है प्रकार 2। ठीक है, तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो अपना एक थोड़ा सा एफर्ट करके लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कोई समस्या हो तो कमेंट भी करिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर हमें कमेंट कर सकते हैं और वैसे भी कहीं इंस्टाग्राम पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर करें कि क्या क्या दे दिया गया है। और तो और कमेंट यदि आप नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ में भी नहीं है कि आपको क्या समझ में नहीं है क्या नहीं। ठीक, तो कमेंट ज़रूर करिए। तो देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। कह रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे लिखा। अब कुछ नहीं, हमें इसका या तो गुणा कराएं या तो फार्मूला ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र दिखा देते हैं। सूत्र, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, या इनको सर्वसमीका भी कहा जाता है, बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए यही रूप तो ये है ए प्लस बी इंटू माइनस बी का, है ना, यही रूप है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, एक ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक में वाई है तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10वां नंबर देखेंगे सवाल। तो अब देखो अगला जो 10वां सवाल कह रहा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर माइनस एक्स माइनस वाई, ये दे दिया, कितना हमने लिखा। अब देखो इधर से करेंगे बराबर, ये एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है एक बार हम अगर ध्यान से देखें तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई घातें 3 है। तो एक बार हमने एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक बार एक्स प्लस वाई लिख लिया, और यहाँ से क्या करूँ, माइनस ले लो 1 कामन, या माइनस ही कामन ले लें कुल मिला करके। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई, क्योंकि माइनस इसका भी खिंचा है इसका भी खिंचा है, तो चिन्ह अंदर बदल गया तो हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक, तो अब दोनों से क्या है, हमें एक्स प्लस वाई कामन मिलेगा, या यहाँ हम ऐसा करें कि माइनस 1 कामन ले लेते हैं भाई, क्योंकि एक का ये दोनों भाग चला जाएगा, है ना। एक संख्या ऐसी होती है कि जिसका भाग सब में जाता है। तो अब इतने से हमें कामन क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कामन मिलने के बाद क्या बचा, इधर बचा ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इधर ये माइनस है तो माइनस, और साथ में क्या था 1, ये बचा। तो चाहे तो हम यही लिख सकते हैं कि ये आंसर हो गया। ठीक है, या आगे चाहो तो इसको हम थोड़ा और ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हम तो यही भाई आंसर ऐसे लिख देते, लेकिन हो सकता है उत्तर में कुछ आगे दिए हों, तो हम क्या करें, एक्स प्लस वाई इंटू इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो यह जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स वाई और माइनस का 1। अच्छा, ये ऐसा हमने क्यों लिखा, तो ये देखिए हम दिखाई देते हैं, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसलिए इसको हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, और इसको ऐसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमें दिखाया गया और सूत्र है। तो हम इसको भी आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अगला नंबर देखेंगे। चलो अब देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और फर्स्ट नंबर दे रखे 9x² माइनस 25y²। तो इसको भी हल करते हैं। हल करने के लिए
सबसे पहला काम। अब देखो दो पद हैं केवल, तो अब गौर से देखिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनको हम पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि इसका किसका वर्गमूल है, वर्ग है, तो वर्गमूल के रूप में लिख लेते हैं। तो 9 होता है 3 का वर्गमूल, यानी वर्ग होता है तो 3 का, और x है साथ में, तो एक्स स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। -25, 5 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, और साथ में y है तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब देखो बराबर इधर हम दिखा देंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये जो है ये आ जाएगी एक ब्रैकेट में 3x प्लस बी है, बी के स्थान पर कितना है 5y, यानी 3x प्लस 5y, ठीक है ना। एक बार कितना है a माइनस बी यानी 3x माइनस का 5y, बस इसका यही हो गया आंसर। अब सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। तो अब देखिए सेकंड नंबर क्या दे रहा है, 16 माइनस 81y 81x स्क्वायर। तो 16 को हम पहले तो लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9, साथ में x है तो x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वर्गांतर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 4x नहीं 4 प्लस का 9x, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 माइनस का 9x। भाई कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, क्योंकि आपकी हमने ये फार्मूला नहीं लिखा है थोड़ा समय बचाने के लिए, ठीक, लेकिन शो कर दिया कि ये फार्मूला का अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 4 प्लस 9x 4 माइनस 9x, ये हो जाएगा। तो इसका यही हो गया आंसर। अब इसका हम देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब अगला जो नंबर है हमें दे रखे हैं 100x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। तो इसको भी देखिए किस तरीके से बदल के लिखेंगे। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 10 और x स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर, माइनस 81 हमें पता चला 9, और साथ में क्या है y, तो y का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो लगा देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक बार 10a प्लस बी यानी 10x प्लस का 9y, और एक बार आ जाएगा 10x माइनस का 9y, और बस यही इसका आंसर। इसका अगला नंबर, तो ये भी देखिए बढ़िया वाला सवाल है, इसका चौथा जो है। तो इस बढ़िया वाले सवाल को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिखा ही है, ठीक है, माइनस 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर आ गया, तो अब हम दिखा सकते हैं, चूँकि रूप बदल के कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई, ये सूत्र होता है, यही रूप हम लगाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर, तो ए के स्थान पर यानी ये हम कह सकते हैं एक्स के स्थान पर क्या है पूरा का पूरा ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी एक बार है ना, और फिर क्या एक्स प्लस वाई है होगा, या हम कह सकते ए प्लस बी ही होगा। तो ए के स्थान पर आपको ये पूरा का पूरा है, ठीक है, फिर तब बीच में बी आएगा प्लस का, तो प्लस का बी का मान यहाँ पर क्या है 3c, तो 3c हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई, यानी एक्स का मान तो ये पूरा पूरा ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी
तब माइनस का 3c, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल देखिए। अब 12 जो सवाल है वो कह रहा है 9x⁴ माइनस 6x³ b प्लस x² प्लस b²। इनके क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए इसको भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो तरीके से हल करने के लिए हम पहले गुणनखंड वाला तरीका ही अपनाते हैं। सबसे पहले अगर हमें इधर इसको x² हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी स्क्वायर या घातें 4 हैं, इधर आधी है तो इधर डबल घात, यानी उनके गुणांकों की क्या करें, पहले गुणा करते हैं। यानी इसका गुणा 9 और इसका 1 है, तो अगर 9 गुणा 1 किया जाए तो कितना आएगा 9। तो कह रहा है 9 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ो चिन्ह को, देखो प्लस है तो प्लस का मतलब जोड़ना, जोड़ने पर कितना आ जाए 6। तो हम 3 से कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 3 6 हो जाएंगे। अब लिखना कैसे है, तो पहले तो 9 एज इट इज, यानी पहला पद एज इट इज हम गुणनखंड जब करते हैं ऐसे तो लिख ही लेते हैं। तो 9 और साथ में क्या है x⁴ लिखा। अब चिन्ह यहाँ है माइनस, तो माइनस लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3, पहले जोड़ने पर बात हुई थी ना प्लस की, तो इस चिन्ह से हम पहचानते हैं। तो 3 और प्लस का फिर 3, और बाहर क्या है, देखो 6 के, ये 6 को हमने क्या लिख लिया 3 + 3 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर क्या है x³ b, ठीक, लिख लिया। और प्लस का अचर पद एज इट इज लिखते ही हैं x² और ये b²। अब इधर से अंदर कराएंगे गुणा, तो x⁴ माइनस इधर का गुणा तो 3, और इधर से x³ b और फिर माइनस का 3 x³ b और प्लस का इधर से x² और ये b²। इतना हमने लिखा। अब इतने से देखो कॉमन क्या मिलेगा, तो अगर हम 9 को देखें तो 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक, और 3 को 3 गुणा 1 हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब इतने से, और ये देखो x⁴ भी है, अगर x⁴ को हम देखें तो x³ इंटू x ऐसे लिखा जा सकता है x⁴ को। तो अगर हम इससे अधिकतम घात हमें क्या x³ मिल जाएगा दोनों से, तो इसे अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है, पूरा पूरा, तो और इतने से देखो हमें 3 जो है ना वो कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या जगह 3। तो हम अगर हम 3 और ये x⁴ से क्यूब कॉमन ले लें, x⁻3, क्योंकि x⁻3 इसमें भी मिल जाएगा और इसमें तो है ही, तो x³ कॉमन मिला। तो अब जब इसमें से हमने 9 में से जब 3 का बाहर निकाला तो 3 अंदर बचा ना, तो 3 और x⁴ में से क्यूब बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1 x बचा ना, तो x। अब माइनस, अब देखो 3 से जब बाहर आया तो 1 बचा केवल, और यहाँ से x³ भी बाहर हट गया तो ये बचेगा केवल b, तो b इतना आ गया माइनस। इधर से देखो हमें कॉमन क्या मिलेगा, x² मिलेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो भाई। पहले x² इसमें क्यूब है तो x² कॉमन, तो अंदर यहाँ तो चिन्ह जाएगा बदल, प्लस हो जाएगा। पहले तो बचेगा यहाँ पर 3, अच्छा b, इसमें b², तो b भी कॉमन मिलेगी, x² b 3 और यहाँ x बचेगा। अब यहाँ का चिन्ह जाएगा बदल, तो इधर बचेगा केवल p। तो ये ब्रैकेट होगा सेम, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस का b और ये 3x³ और माइनस का x² b। ये चाहो तो इससे एक बार और हमें कुछ कॉमन मिल सकता है, वो क्या होगा, वो होगा x, ठीक है ना। पूरे में x था, पहले ही कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, नो प्रॉब्लम। तो अब इतने से अगर हम x² और कॉमन ले लें तो वो कहाँ लिखेंगे, 3x माइनस b एज इट इज लिख लो, इससे x ले रहे कॉमन
तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये 3x और यहाँ से माइनस का b। ठीक, चाहो तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो। ठीक है, तो पहले लिखने का मतलब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने ध्यान नहीं दिया नहीं, और सरल हो सकता था ये सवाल। ठीक, खैर कोई दिक्कत नहीं, हल हुआ है। अब देखिए 13 सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, इसके फैक्टर करना है। तो इसको फैक्टर हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 4 के इधर पूरे में करा के गुणा। ठीक है, तो गुणा कराने पर वो कैसे आएगा, तो देखो यानी अगर हम एलसीएम लें तो 4 का इधर गुणा करा सकते हैं पूरे में, तो वो ऐसे हो जाएगा। तो 4 का जब हम गुणा कराएंगे, एलसीएम ले रहे हैं एक प्रकार का। ठीक, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 और बटे में बचेगा 4। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बार सबसे। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 1। अब एक और 4 का कराओ गुणा, 1 गुणा 4। ठीक, तो बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 2 दूना 4, ये हुए। तो अब देखो गुणनखंड बन गए, तो 1/4 जो है इसको हम लिखते रहेंगे ऐसे ही। तो अब 4, तो हम फिर ये 4x स्क्वायर माइनस के 4 आना है, तो -2 दो बार लिख सकते हैं, तो -2x और फिर माइनस का 2x और प्लस का 1, ये लिखा। तो 1/4 इधर से हमें 2x कॉमन मिलेगा। ठीक है ना, 2x कॉमन, क्योंकि 2 का भाग किसमें भी, इसमें भी दोनों में जाएगा, और जिसका भाग जाता है वही होता है कॉमन। 2x कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x और माइनस का यहाँ से 1। ठीक, अब देखो प्लस यहाँ से क्या होगा कॉमन, -1 कॉमन लेंगे भाई। ठीक है ना, -1 कॉमन, तो अंदर 2x प्लस का 1, 2 का हो गया, यहाँ माइनस का 1, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब इधर से 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ये देखो 2x माइनस 1 दोनों सेम है एक बार, और ये 2x और ये प्लस का 1, यहाँ प्लस था ना, ये माइनस था, धोखा हो गया हमें। ठीक है ना, माइनस, तो ये 2x माइनस का 1 एक बार, तो ये दोनों हो गए सेम ब्रैकेट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी वर्ग संख्या और ये भी वर्ग है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखें 2x माइनस 1 और बटे इसको 2, ऐसा अगर लिख रहे हैं तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं 2 से भाग करके, तो भाग देंगे तो देखो 2x/2 माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अब आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये गुणनखंड करने पर आया। अगर इसको बिना गुणनखंड के मतलब ऐसे करें सूत्र बना करके तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए सवाल ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/4। ठीक है, ये सवाल है। तो ऐसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर बेस की जगह छोड़ी, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ। ठीक, तो अब देखो सूत्र जो एक होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही रूप बनाना है। तो -2ab है ना, तो माइनस लगा दिया 2 सूत्र के आगे। ए का मान क्या है, एक्स का होल स्क्वायर किया है ना, एक्स का होल स्क्वायर, तो हम लिखो भाई एक्स इंटू बी का मान क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 कर दो और प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये ए ये बी और ये माइनस का 2ab है, ये रूप बन गया। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का
होल स्क्वायर, और यही इसका पूरा पूरा आंसर हो जाएगा आसान तरीके से। ठीक, तो कुछ अगले नंबर भी देखिए। अब देखो यहाँ 14वां जो सवाल है वो क्या दे रखे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी और प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको इस पूरे पद को कंसीडर कर लें x, ठीक है ना, और इसको y, ठीक, तो ये भी क्या होगा x और ये क्या हो जाएगा y होगा कि नहीं। ये हम ऐसे मान के दिखा रहे हैं, आपको ऐसे करना नहीं है। ठीक, तो ये क्या ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बनेगा ना। अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रफली समझा रहे हैं एक प्रकार का। ठीक, ये 2xy और प्लस का इधर से y स्क्वायर। अब बीच में जो साइन है प्लस लगाते चलें। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2xy यानी x प्लस y का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो यही इसका मान के चलिए इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी और प्लस का a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो इसको हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा जा करके। तो सीधे लिख सकते हैं एक्स का मान ये पूरा का पूरा होगा, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस वाई का मान क्या a माइनस बी माइनस सी और इसका है होल स्क्वायर। तो b से b, c से c कटा, तो यह आया कितना 2 1 1 2 2a और इसका है होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अब सवाल नंबर 15 देखो, कह रहा है 6x की घात 4 माइनस 6 क्यूब वाई क्यूब प्लस 24x नहीं वाई की घात 6 एक्स स्क्वायर है। ये सवाल है। सबसे पहले देखो कोई संख्या ऐसी है जो हमें कॉमन मिल रही है। चलो 6 का भाग 24 में चला जाएगा, 24 दोनों में है तो 6 कॉमन ले लिए। अब और देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्यूब है यानी एक्स स्क्वायर कॉमन इससे निकल आएगा और यहाँ एक्स का 4 है इससे भी निकल आएगा, तो यानी 6x की घात 2 हमें कॉमन। अब y इसमें नहीं है बाकी में है, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया 6x स्क्वायर, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर बचेगा 6 चौको 24 यानी 4xy क्यूब, ठीक, प्लस इधर बचेगा 6 चौको 4y की घात 6, ये बचा। अब यहाँ पर हमें y वाले पद से लेना देना कुछ नहीं, मतलब बस आपको लिखते चलना है। ठीक है, बराबर। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 4 ही आए। तो हम पहला पद तो ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 के हमें पता है 2 दूना 4 होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस क्या आना है दोनों, तो माइनस का 4 मतलब 2 और 2 एक्स के साथ जो भी हो तो वो हम लिखेंगे एक्स वाई क्यूब, फिर माइनस के 2 एक्स वाई क्यूब, और बाद वाला पद हम एज इट इज लिख लेते हैं यानी 4y की पावर 6 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर दो पदों में लेंगे कॉमन, तो इतने से x कॉमन मिलेगा हमें, तो x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस का 2y क्यूब,
यहाँ से -2y³ कॉमन मिलेगा, 2y³ कॉमन, क्यूब इसमें न्यूनतम है, इधर अधिकतम का 6 है तो क्यूब तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो अंदर बचेगा ये x ये वाला, और माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा -2y। अब देखो क्यूब 6 घात है तो 3 बाहर आ गई तो 3 बचेगा ना। अब ये दोनों पद एक हैं, सेम है, मतलब 6x², इसको लिखा। अब इनको एक साथ लिख लो, x - 2y का क्यूब, ठीक, एक ब्रैकेट में ये x मतलब x - 2y का होल क्यूब, ऐसे लिखा। ये दोनों सेम आ गए तो इनको एक बार फिर लिख लो, 6x² इंटू x - 2y का होल स्क्वायर, और फिर क्या, यही आंसर हो गया। ठीक, बढ़िया सवाल था। अब देखिए सवाल ये भी बहुत बढ़िया है, 16, ठीक है, लेकिन इसको अगर गुणनखंड से करेंगे तो बड़ा लंबा खींचेगा, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं, ठीक है। तो देखो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, तो 11, और x y दोनों स्क्वायर हैं तो xy हम ऐसे लिख सकते हैं, और इनका होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, बाद की जगह बीच की जगह छोड़ेंगे। अब 25 है, 25 तो पहले क्या है, प्लस है तो प्लस लगा लो, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब a और ये b दोनों में स्क्वायर लगा तो दोनों का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो प्लस a², ठीक है, प्लस b², तो बीच में क्या बचेगा, 2ab आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू a का मान क्या है, 11xy इंटू b का मान क्या है, 5ab, ठीक। तो अब देखो 110 आना चाहिए, 5 दूना 10, 11 दाम 110, ठीक है ना, 5 दूना 10, 11 के बाद एक 0 आ जाएगा ना। तो अब हम कह सकते हैं ये क्या है का सूत्र बना, a² + b² + 2ab, यानी दिखा सकते हैं चूँकि a² + 2ab और प्लस का b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, a के स्थान पर क्या है, 11xy है, तो ये आ जाएगा 11xy, और प्लस b के स्थान पर कितना है, 5ab, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और सिंपल सा काम, यही आंसर, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही भाई, ठीक है, बाकी के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे, और आपका काम होगा बस यही, वीडियो को लाइक करना, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।